नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वोकेबलरी के बारे में कि कैसे हम अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मेरी तरह आप में से भी बहुतों की वोकेबलरी वीक होगी। आप वोकेबलरी याद नहीं कर पाते होगे, और अगर आप रट कर याद भी कर लेते होगे तो आप इसे बहुत दिन तक याद नहीं रख पाते होगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये सारे वोकेबलरी हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, वो भी आसान तरीके से। इसी विषय पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, मेरी भी वोकेबलरी बहुत वीक थी। मैंने 90 दिन में 60,000 वोकेबलरी याद कर ली। जी हाँ, इस 90 दिन के लॉकडाउन में मैंने 60,000 वोकेबलरी याद कर ली। वो मुझे अभी तक याद है। तो वो मैंने कैसे याद करा, क्या क्या रूल्स फॉलो करे, कौन कौन से मैंने बुक्स यूज करे, वो सारे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ सिलेबस की, CHSL और CGL की, तो 25 क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश से पूछे जाते हैं। और वो किससे होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, इस तरह से जो भी सारे लिखे हुए सारे जो हैं वो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो इसमें मोस्टली जो है हमारे वोकेबलरी के पार्ट होते हैं। देखिए, वोकेबलरी के अगर पार्ट आप देखोगे तो फिल इन द ब्लैंक के 2 क्वेश्चन होते हैं, ये भी वोकेबलरी से रिलेटेड होते हैं। सिनोनिम्स हो गए, आइडम फ्रेजेज हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, स्पेलिंग करेक्शन हो गए, और इधर क्लोज टेस्ट हो गए। ये टोटल मिला के 17 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 17 क्वेश्चन जो है वोकेबलरी से पूछ दिए जाते हैं। तो वोकेबलरी को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे याद कर सकते हैं हम। वोकेबलरी, देखिए वोकेबलरी जो है एसएससी में 2 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एक इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। डायरेक्टली में हो जाते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेजेज और स्पेलिंग मिस्टेक। और इनडायरेक्टली में फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। ये भी हमारे किस पे? वोकेब पे बेस्ड होते हैं। अगर हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है तो ही हम ये क्लोज टेस्ट कर पाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर पाते हैं। और ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स तो आपको सारे पते ही होंगे कि क्या किस टाइप से ये पूछे जाते हैं। तो चलिए आखिर इसे याद कैसे रखना है उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये हमारा सबसे जो है मुश्किल पार्ट होता है इसे याद करना। तो इसे कैसे याद रखा जा सकता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, एमबी पब्लिकेशन ये जो बुक है इसे आपको याद करना है। इसमें क्या क्या याद करना है? देखिए, सबसे पहला जो एक्सरसाइज के अंत में दिए गए वोकेबलरी को याद करना है। इसके अंत में जो वोकेबलरी दिए हुए रहते हैं पार्ट में, आपको जो सेट दी हुई रहती है प्रीवियस ईयर की, उसके लास्ट में आप जाकर देखोगे तो वहाँ पे सारे वर्ड्स दिए हुए रहते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट्स आए हुए रहते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स और उसके मीनिंग दिए हुए रहते हैं। तो उसे क्या करना है? आपको याद करना है। ये बार बार रिपीट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बार बार रिपीट होते हैं। आपको एक सेट के जो वर्ड्स हैं वो दूसरे सेट में आपको मिल जाते हैं। और ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए वोकेबलरी रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एमबी पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक उठानी है, और उसके लास्ट वाले जो एक्सरसाइज के अंत में दिए हुए रहते हैं वोकेबलरी उसे याद करनी है। अब यहाँ पे बात आती है कि याद कैसे करें और याद कैसे रखें। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीका बताने वाला हूँ याद करने का। सबसे पहला तरीका है निमोनिक तरीके से। निमोनिक का मतलब होता है किसी भी तरह से उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा करके उसे अपने माइंड में सेट कर लेना उस वर्ड को। तो वैसे ही मैंने ये सारे जो हैं एमपी पब्लिकेशन बुक के ये सारे मैंने याद कर डाले। जितने भी वर्ड्स दिए हुए थे लास्ट में वो मैंने सारे याद कर डाले। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है कलमसी। कलमसी का मतलब होता है बेढंगा। याद मैंने कैसे करा? देखिए, निमोनिक तरीके से मैंने इसे रिलेट किया कलम से। कलमसी मैंने इसे पढ़ा कलम से, कलम से। तो क्या है, एक स्टूडेंट को उसकी मैम बोल रही है कलम से लिख बैठेंगे। वो क्या स्टूडेंट क्या कर रहा है? पेंसिल से लिख रहा है। तो मैम बोल रही है कि कलम से लिख बैठेंगे। बार बार किससे लिखते रहता है? पेंसिल से लिखते रखता है। अब कलम से लिख बैठेंगे। तो देखिए, आप ऐसे याद कर सकते हो। कलम से आपको हमेशा याद आ जाएगा कि आप ये जब भी वर्ड देखोगे तो आप आसानी से बोल सकते हो कलम से कलमसी, है ना। कलम से लिख बैठेंगे, आपको बैठेंगे अपने आप माइंड में आ जाएगा। इस तरह से देखिए, मैंने सारे यहाँ पे दिया हुआ होगा, आपको ये दिख रहा होगा। ये लास्ट वाला जो है वर्ड्स दिए हुए हैं सारे, इसी को मैंने याद कर डाले पूरे। दूसरा एग्जांपल देखिए, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। तो इसे मैंने याद करा। देखिए, तोड़ना है रोब प्लस अस।
रॉब, रॉब दिखाना, अस मतलब हमें, रॉब अस है ना, रॉब हमें, हमें रॉब दिखाता है वो, क्यों? क्योंकि वो बहुत मजबूत है। रॉबस्ट का मतलब मजबूत होता है, वो हमें रॉब दिखाता है क्योंकि वो बहुत मजबूत है, इसीलिए हमें क्या दिखाता है? रॉब दिखाता है। तो जब भी आप रॉबस्ट देखोगे तो आपको याद हो जाएगा मजबूत। और अगर दूसरा तरीका आप देखो तो ये रोबोट फील हो रहा है, रोबोट लग रहा है, रोबोट, रोबस्ट, रोबोट। और रोबोट क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। ये हमारा हो गया निमोनिक, निमोनिक तरीके से। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका है हमारा पिक्टोरियल, पिक्टोरियल तरीके से। पिक्टोरियल में क्या होता है? देखिए आप, देखिए एक वर्ड है बुली, बुली का मतलब होता है डराना, बुली का मतलब क्या होता है? डराना। तो देखिए एक आपको पिक दिख रही है, ये जो पिक है, पिक में एक बुल है जो कि बहुत गुस्से में है। तो बुल क्या करता है? हमें डरा देता है। बुल को हम जब भी देखते हैं क्या हो जाते हैं? हम डर जाते हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं पिक्टोरियल तरीके से कि बुली का मतलब क्या होता है? डराना होता है। बुल हमें क्या करता है? डरा देता है। बुली का मतलब डराना या परेशान करना। तो बुल हमें क्या करता है? परेशान करता है और डराता है। तो इस तरह से दो तरीकों को हम फॉलो करके हम बहुत, जितनी चाहे उतनी हम वर्ड्स को, वोकेबलरी को याद रख सकते हो। वो भी हमेशा के लिए। उस वर्ड को हम सिर्फ देखेंगे और हमें याद हो जाएगा। पहला ट्रिक मैंने बताया निमोनिक तरीके से और दूसरा पिक्टोरियल तरीके से। आपको ये दोनों तरीके आजमाने हैं। आपको ऐसा माइंडसेट कर लेना है कि आप इन तरीकों को सीख जाओ, इन तरीकों को बनाना सीख जाओ आप खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एमबीपी एप्लीकेशन में, देखिए सिनोनिम्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे एमबीपी एप्लीकेशन से ही। प्रीवियस ईयर के जो लास्ट में वर्ड्स दिए हुए रहते हैं उससे आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कंप्लीट हो जाएंगे। रही बात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो एसएससी बुक में ही, एमबीपी एप्लीकेशन के एसएससी बुक में ही आपको 1400 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएंगे। उसे भी आप निमोनिक तरीके से और पिक्टोरियल तरीके से याद कर सकते हो। आइटम्स एंड फ्रेजेज आपको 900 प्लस मिल जाएंगे, आप इसे भी याद कर सकते हो। और फ्रेजल वर्ब आपको 250 प्लस मिल जाएंगे, ये आप याद कर सकते हो जिस तरह से मैंने इस बुक को याद करा है निमोनिक और पिक्टोरियल तरीके से। दूसरा बुक है, जब आप इसे याद कर लेते हो तो आप प्लिन टू पैरामाउंट बुक आप ले लो। लेने का मतलब आप उसे डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए इसमें वोकेबलरी आपको 700 प्लस मिल जाएंगे, सिनोनिम जो है 260 प्लस मिल जाएंगे। ये सारे एक्सरसाइजेज हैं, ये एक्सरसाइज दिए हुए रहते हैं, प्रैक्टिस सेट दिए हुए रहते हैं। एंटोनिम्स आपको 260 प्लस दिए हुए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 500 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइटम फ्रेजेस के 350 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप निमोनिक तरीके से इसे याद करके आप इस ऐप को डाउनलोड करके आप इसके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। इतने सारे प्रैक्टिस सेट सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, आइटम फ्रेजेस के दिए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों बुक को करने के बाद आप एक बुक और डाउनलोड कर सकते हो। ये बुक है हमारी वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूइस। देखिए इस बुक में फ़ायदा क्या है? इस बुक में आपको रूट वर्ड दिए हुए हैं, रूट वर्ड से आपको सारे वर्ड्स याद करवाए बहुत आसान तरीके से। बिलीव कीजिए बहुत आसान तरीके से ये पूरी बुक याद हो जाएगी आपको। इसमें वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखिए इसमें टोटल 46 लेसन है। इनमें टोटल आपको 46 लेसन मिल जाएंगे। और इसे क्या करो, आप एक दिन में 2 याद कर सकते हो, एक दिन में आप 2 लेसन याद कर सकते हो, आपके 23 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे याद कर सकते हो क्योंकि इसमें रूट वर्ड दिए हुए रहते हैं और रूट वर्ड को याद करना आसान हो जाता है। उसी से रिलेट करके हम गेस कर सकते हैं कि इस वर्ड का क्या अर्थ निकलेगा। इसे याद करने के बाद अब हमारी अगली पार्ट हुई स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए क्या करना है? देखिए इसकी प्रैक्टिस जो है इन वर्ड्स की आपको लिख लिख कर करनी है, इसे रटना नहीं है, ठीक है? इसको लिख लिख कर करनी है स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि आप रटोगे फिर भी आप स्पेलिंग को सही सही करेक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप हमेशा उसे गलत ही कर दोगे, आप सही नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है उसके लिए? देखिए 3-4 रूल्स मैंने बताया है। सबसे पहले देखिए आपको इसकी प्रैक्टिस लिख लिख कर करनी है। एक वर्ड्स को आप 10 बार लिखो, 12 बार लिखो, 20 बार लिखो, आपको ये याद हो जाएगा वर्ड। दूसरा है सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी है, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है। आपको क्या करना है? उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। क्यों? वो मैं आगे बताऊंगा। रटना बिल्कुल नहीं है, आपको रट कर नहीं याद करना है, ठीक है? आपको रट कर नहीं याद करना है, ये स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आपको लिख लिख कर याद करना है। चौथा जो है प्रीवियस ईयर के वर्ड देखने हैं आपको। जी हाँ, बहुत रिपीट होते हैं ये जो स्पेलिंग मिस्टेक के वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ये रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो और जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगते हैं उन्हें आप नोट करें। जो जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उन्हें आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। जो भी आपको हार्ड लग रहे हैं उससे आप नोट कर लो, उसे डेली देखो और उसे 10 बार 20 बार लिखो, वो आपको याद हो जाएंगे। देखिए अब मैं बताता हूँ कि सही प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं करना है। सही प्रोनाउंसिएशन करने से क्या होता है? आप उस वर्ड को लिख नहीं पाओगे। जैसे ये वर्ड जो लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट, क्या लिखा हुआ है? लेफ्टिनेंट। तो देखिए जो वर्ड लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट, अगर आपको बोला जाए कि लेफ्टिनेंट लिखो तो आप इसमें एफ ढूंढोगे।
आप लिखोगे LEFTINANT, लेफ्टिनेंट, लेकिन नहीं, इसका मीनिंग होता है क्या, LIEUTENANT, है ना। ल्यूटिनेंट पढ़ते हैं इसे, इसे ल्यूटिनेंट लिखा हुआ है, अब पढ़ते हैं हम लेफ्टिनेंट है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको, देखिए इंग्लिश स्पीकर तो बनना नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, इंग्लिश में आपको लाने हैं अधिक से अधिक मार्क्स आपको गेन करना है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे तो आपको प्रोनाउंसिएशन पूछेगा नहीं, तो आपको नॉर्मली जैसा वर्ड्स दिया हुआ है वैसा ही आपको पढ़ना है। ल्यूटिनेंट, है ना, ल्यूटिनेंट, इससे आप लिख सकते हो। देखिए, और इस तरह के जो हार्ड वर्ड है इसका आप ट्रिक बना सकते हो। मैंने ऐसे वर्ड्स के बहुत सारे ट्रिक बनाए। देखिए क्या है, लेफ्टिनेंट एक पोस्ट है, तो मैंने क्या बनाया है कि लाई, LIE, लाई यू, व्हाट्सअप वाला यू, 10 मीन्स 10 और एंट मीन्स चीटी, है ना। तो क्या करना है, लेफ्टिनेंट झूठ बोलोगे तुम, लेफ्टिनेंट झूठ बोलोगे, लाई, लाई में झूठ बोलना, बोलोगे तुम, तो तुम्हें 10, 10 मीन्स 10, एंड मीन्स चीटी, 10 चीटियाँ काटेंगे, है ना। लाई, झूठ बोलोगे तुम तो तुम्हें 10 चीटियाँ काटेगी, तो आप ऐसे बोल सकते हो LIEU10 एंड, आपको याद हो जाएगा आसानी से, इजीली आप याद कर पाओगे, 2 से 3 बार आप इस ट्रिक को अपनाओगे, आपको याद हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए, कर्नल, ये कर्नल लिखा हुआ है ना, कर्नल इसे पढ़ते हैं, लेकिन देखो इसमें आर है ही नहीं, आर इसमें है ही नहीं, हम इसे पढ़ते हैं क्या, कर्नल। तो इसीलिए मैं बोल रहा था आपको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ना है, आपको कर्नल पढ़ना है। कर्नल में आपको आराम से आप इसे कर सकते हो, COLONEL, आप स्पेलिंग मिस्टेक सही करके आप आ सकते हो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरीके का अपनाइए, लाई यू 10 एंड, है ना, झूठ बोलोगे तुम तो 10 चीटी काटेगी लेफ्टिनेंट, याद हो जाएगा आपको। अगला देखिए, अगला बात, क्लोज टेस्ट और फिल द ब्लैंक्स, है ना, इन्हें करना होता है। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए उपाय, आपको द हिंदू एडिटोरियल आपको पढ़ना होगा। इसे पढ़ने से क्या होगा, आपका जो क्लोज टेस्ट है और फिल द ब्लैंक्स है बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप इसके अलावा मैगजीन्स पढ़ सकते हो, और द हिंदू में दिए हुए वोकेबलरी को आप याद कर सकते हो निमोनिक तरीके से और पिक्टोरियल तरीके से। आप इसे पहले याद कर लो, और उसके बाद आप इस एडिटोरियल को पढ़ो, एडिटोरियल का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा वो के याद करने से, और आप इसे इजीली कर भी पाओगे। देखिए, इन सब करने के बाद आपको क्या करना है, डिक्शनरी पढ़नी है। अगर आप पढ़ लिए, ऐसे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इतना कर लिए तो ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये डिक्शनरी याद कर ली निमोनिक और पिक्टोरियल तरीके से ही, इसकी मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जी हाँ, आप मेरे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।